Hello friends, welcome back. And today we are going to understand our lesson number 6, the test of our class 6th English reader. So the chapter is about the 5 Pandav princes, the training and the teacher. So सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। कैरेक्टर्स में है हमारा सबसे पहले द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य जो है वो हमारी टीचर हैं पांडव और कौरव प्रिंस के। यहाँ पर पांडव और कौरव प्रिंस की बात हो रही है और जो द्रोणाचार्य हैं वो इनके टीचर्स हैं। यहाँ पर अगेन कुछ कैरेक्टर्स और हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 जो है युधिष्ठिर, Bhim, Arjun, Nakul and Sahadev, these are the Pandav princes. Pandav means 5 and prince means prince. So these are the 5 prince and the teacher is Guru Dronacharya. यहाँ पर एक और कैरेक्टर है हमारा जो है दुर्योधन. So दुर्योधन is a कौरव प्रिंस. These are Pandav prince and दुर्योधन is a कौरव प्रिंस. ये प्लेस की बात करें तो यहाँ पर गुरु द्रोण्स का जो आश्रम है वहाँ पर ये जो स्टोरी है वो नरेट की जा रही है। सो इन द आश्रम गुरु द्रोण इज़ टॉकिंग टू द प्रिंस। जो गुरु द्रोण हैं वो इन 5 प्रिंस से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। द प्रिंस आर स्टैंडिंग विद देयर बोज एंड एरोज। और ये जो 5 प्रिंस जो हैं वो बोज के साथ अपने तीर और कमान के साथ जो है वो उनके सामने खड़े हुए हैं। अब सबसे फर्स्ट पर आते हैं तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य हैं जो टीचर हैं बॉयज़ के, वो कहते हैं बॉयज़ आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज़ डिफरेंट आर्म्स to ride a horse and to fight the enemy well. I am sure each one of you can fight the enemy well. So जो द्रोणाचार्य हैं वो कहते हैं बॉयज़ आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज़ डिफरेंट आर्म्स। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग जो एरोज होते हैं, जो बोज होते हैं, उनको किस तरह से आर्म्स को यूज़ करना चाहिए। टू राइड अ हॉर्स राइड करते टाइम एंड टू फाइट द एनिमी वेल। और अच्छे से, जिसके वजह से जो है जब तक हमें जो है आर्म्स को यूज़ करना नहीं आएगा तो हम अपने एनिमीज़ को भी अच्छे से नहीं गिरा सकते। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल। तो मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि मेरी इस शिक्षा के बाद जो तुम लोग हो वो अच्छे से जो है वो अपने शिक्षा को ले सकते हो। उसके बाद जो है नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड। आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना सीखे हो। नकुल की बारी है। नकुल कहता है गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर। गुरुदेव क्या आप हमें इससे ज़्यादा नहीं सिखा सकते। गुरु द्रोण कहते हैं डोंट वरी माई बॉयज़, परेशान मत हो, आई विल, मैं सिखाऊंगा, बट टुडे, लेकिन आज, आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट, लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक टेस्ट देना चाहता हूँ। सहदेव बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी। आखिर ये किस तरह का टेस्ट होने वाला है। गुरु द्रोण कहते हैं टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, ये तुम्हारी स्किल्स टेस्ट करने के लिए तुम्हारा टेस्ट है। भीम कहते हैं व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, आखिर ये कैसा टेस्ट है। गुरु द्रोण अगेन कहते हैं कम हेयर, यहाँ आओ, लुक एट द ट्री, और इस पेड़ की तरफ देखो, पॉइंटिंग टू अ ट्री, ट्री की तरफ पॉइंट कर कर कहते हैं कि इस ट्री को देखो। देयर इज़ अ बर्ड इन द ट्री, यहाँ पर ये जो ट्री है इसके अंदर एक बर्ड है। शूट इट इन द राइट आई, उसकी हमें जो है वो राइट आई जो है उसमें शूट करना है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। प्रिंस कहते हैं यस गुरुदेव वी आर, हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। गुरु द्रोण कहते हैं युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट। युधिष्ठिर जो तुम जो हो वो सबसे एल्डेस्ट हो, यू हैव द फर्स्ट चांस, इसलिए तुम्हें जो है वो पहला चांस देते हैं। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर कहते हैं यस गुरुदेव आई एम, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरु द्रोण पॉइंटिंग टू अ बर्ड इन अ ट्री, बर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए ट्री में उसको बताते हैं व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बताओ। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव आई सी यू। युधिष्ठिर मुझे आप दिखाई दे रहा है। माई ब्रदर्स, मुझे मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं। द ट्री, और एक पेड़ दिखाई देता है। इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाएं। एंड द बर्ड देयर, और वहाँ पर जो बर्ड बैठी हुई है वो मुझे दिखाई पड़ रही है। गुरु द्रोण कहते हैं डोंट शूट, शूट नहीं करो। नाउ भीम इट्स योर टर्न। अब भीम का जो है वो भीम को बुलाकर पॉइंट टूवर्ड्स भीम कर कहते हैं और कहते हैं इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, कम एंड ट्राई, आओ और प्रिपेयर करो। भीम कहता है यस गुरुदेव हाँ। गुरु द्रोण कहते हैं व्हाट डू यू सी भीम, क्या तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भीम।
भीम कहते हैं आई सी द ट्री, मुझे एक ट्री दिखाई देता है, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, और उसके पीछे जो ब्लू स्काई है मुझे वो दिखाई दे रहा है, एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और मुझे उस ट्री की ब्रांचेस के अंदर जो है वो बर्ड दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण कहते हैं डोंट शूट, शूट नहीं करना है। दुर्योधन इट्स योर टर्न नाउ, दुर्योधन अब तुम्हारी बारी है। गेट रेडी एंड कम विथ योर बोथ एंड एरोज, तैयार रहो और अपने बोस और एरोज को लेकर मेरे पास आओ। दुर्योधन कहते हैं आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। गुरु द्रोण कहते हैं टेल मी वॉट यू सी, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखता है। दुर्योधन कहते हैं आई सी द ट्री, मुझे ट्री दिखाई दे रहा है, इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाएं हैं, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां, येलो फ्रूट्स, पीले फल, एंड द बर्ड, और एक चिड़िया मुझे दिखाई दे रही है। गुरुद्रोण कहते हैं स्टॉप डोंट शूट, रुक जाओ, शूट नहीं करना है, गो बैक टू योर प्लेस, वापस अपनी जगह पर चले जाओ। अर्जुन कम हेयर, अब जो गुरु है जो वो अर्जुन को बुलाते हैं, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, और उससे उनसे पूछते हैं कि क्या तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो। अर्जुन कहते हैं यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरुद्रोण पूछते हैं जिस तरह से सभी 4 प्रिंस से इन्होंने पूछा, इनसे भी पूछते हैं व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन कहते हैं आई सी द बर्ड्स राइट आई, मुझे जो है वो बर्ड की राइट आई जो है वो दिखाई दे रही है। एमिंग एट द बर्ड, बर्ड की तरफ एम करते हुए कहते हैं कि मुझे बर्ड की राइट आई ही दिखाई पड़ रही है। गुरुद्रोण व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, और इसके अलावा तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुद्रोण कहते हैं व्हाट ट्री इज दैट, तो ये जो पेड़ है वो किस चीज़ का है। अर्जुन कहते हैं आई कांट सी, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली, मुझे सिर्फ जो है वो चिड़िया की आँख ही दिखाई पड़ रही है। गुरु द्रोण कहते हैं वेरी गुड नाउ शूट, बहुत अच्छे, अब तुम शूट कर सकते हो। अर्जुन शूट्स द बर्ड इन इट्स राइट आई, अर्जुन जो है वो बर्ड की राइट आई पर शूट करते हैं। द्रोण पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंस क्लैप, जो गुरु द्रोण है वो अर्जुन की बैक को, पीठ को थपथपाते हैं, एंड अदर प्रिंस क्लैप, और जो बाकी के जो प्रिंस थे वो उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउ युधिष्ठिर भीम एंड दुर्योधन टू शूट, अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम सबको शूट करने से क्यों मना किया। ऑल द प्रिंसेस, सभी प्रिंस जो है वो कहते हैं येस बिकॉज वी फेल टू कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, इसलिए कि हमने अपने टारगेट पर जो है वो कंसंट्रेट नहीं किया, हमें जो दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया, बल्कि इसके अलावा हमें बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही थी। गुरु द्रोण कहते हैं दैट्स राइट, हाँ ये सही है। ऑलवेज कीप योर आइज़ फोकस्ड, हमें हमेशा अपनी आंखों को, अपनी आइज़ को फोकस पर रखना चाहिए। ओनली ऑन द गोल, सिर्फ हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करोगे तभी जो है वो तुम अपने लाइफ में सक्सेस कर पाओगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। नीचे 2 वर्ड पावर है दी हुई है, मेक सेंटेंसेज यूजिंग दीज वर्ड्स, राइड, ट्री, एरो, टारगेट एंड सक्सेसफुल। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं 5, इनसे हमें सेंटेंस क्रिएट करना है। सो फर्स्ट है राइड, सो राइड से हम बना लेते हैं आई नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई नो मुझे पता है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सेकेंड है ट्री, ट्री से हम बना लेंगे देयर इज़ अ बिग पीपल ट्री इन माई गार्डन, there is a big people tree in my garden। एरो, आप यहाँ पर गार्डन ऐड कर सकते हैं। एरो से हम बना लेते हैं he pointed an arrow towards the goal, he pointed an arrow towards the goal, towards the goal। सेकेंड लास्ट है हमारा टारगेट, सो टारगेट से हम बना लेंगे वन शुड फिक्स हिज आइज अपॉन द टारगेट। लास्ट है हमारा सक्सेसफुल, तो इससे हम कर लेंगे हार्ड वर्किंग मैन और ऑलवेज सक्सेसफुल। उसके बाद हमें यहाँ पर सीधा लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मैच द पिक्चर्स गिवन बिलो, पिक्चर्स ऑब्जेक्ट देखकर उनको उनके पिक्चर से मैच करना है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हमें इसको रीड करना है। फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर्स, तो इसमें पहला है इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस, पांडव प्रिंसेस में सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट जो थे वो हमारे युधिष्ठिर थे। उसके बाद सेकंड है इज़ अ कौरव प्रिंस, कौरव प्रिंस इनमें से कौन है, सो दुर्योधन।
द कॉर ऑफ प्रिंस वॉज द टारगेट इन द टेस्ट. सो टारगेट क्या था हमारे टेस्ट में? सो द टारगेट इज द बर्ड्स राइट आई. फोर्थ है हमारा शॉट. द टारगेट फाइनली आखिर जो टारगेट को किसने शॉट किया? सो जो हमारा अर्जुन थे उन्होंने जो टारगेट को फाइनली शॉट किया था. लास्ट है हमारे द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस. पांडव और कौरव प्रिंसेस की जो टीचर थे वो कौन थे? सो द टीचर वॉज द गुरु द्रोणाचार्य. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है हु टॉट द प्रिंस. प्रिंस को किसने टॉट किया? सो गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंस. गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया. हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस? सो द युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस. थर्ड है व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंस. गुरु द्रोण ने आखिर कौन कौन सी डिफरेंट स्किल्स जो है वो उन्हें बताई? सो गुरु द्रोण टॉट टू यूज डिफरेंट आर्म्स, टू राइड हॉर्सेज एंड टू फाइट द एनिमी वेल. फोर्थ है व्हाट वॉज द टेस्ट. टेस्ट क्या था? द टेस्ट वॉज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. फिफ्थ है हमारा वाई वॉज ही सेटिस्फाइड विद अर्जुन्स आंसर. ही वॉज सेटिस्फाइड विद द अर्जुन्स आंसर बिकॉज ओनली ही कुड कंसनट्रेट ऑन द टारगेट. बिकॉज जो अर्जुन थे सिर्फ वही अपने टारगेट को कंसनट्रेट कर पाए थे अदर देन द 4 अदर प्रिंस. लास्ट है हमारा व्हाट डू वी नीड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? वी नीड टू keep our eyes focused only on the goal, then alone we can be successful in life. इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाते हैं. इसके बाद ग्रामर इन यूज़ में हम आते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स गिवन. यहाँ पर गिवन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसकी मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. चेंजिंग नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल. हमें नाउन्स को चेंज करना है सिंगुलर से प्लूरल की तरफ. सिंगुलर एक वचन से बहुवचन की तरफ हमें यहाँ पर चेंज करना है. तो फर्स्ट है मोस्ट नाउन्स ऐड एस इन देयर प्लूरल फॉर्म. कुछ जो नाउन्स होते हैं उनमें हम एस अकेले को ऐड कर कर हम उसके प्लूरल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक दिया है तो बुक का बुक्स हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा, एरो का एरोज हो जाएगा. ओनली इसमें एस ऐड होगा और प्रिंस में ओनली एस ऐड होगा. सो प्रिंस हो जाएगा इसका. सेकेंड है इफ द नाउन एंड्स इन एस, एस एच और सी एच. अगर जो नाउन है वो एस से, एस एच से या सी एच से अगर एंड होता है तो हम उसमें ई एस ऐड कर कर उसको प्लूरल में चेंज कर लेते हैं. सो बस का एस से एंड हुआ सो हमने यहाँ पर ई एस ऐड कर दिया. ऐसे ही यहाँ पर ये जो एस एच से एंड हुआ तो हमने यहाँ पर ई एस ऐड कर दिया. इसी तरह से ये ड्रेस है एस से एंड हो रहा है तो हम यहाँ पर इसमें ई एस लगा देंगे. सो डी आर ई डबल एस ई एस ड्रेसेस का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. इसी तरह से ये जो बुश है वो एस एच से एंड हो रहा है सो हम यहाँ पर ई एस लगा देंगे. सो बी यू एस एच ई एस हमारा बुशेस हो जाएगा. इस तरह से ये हमारे कंप्लीट होते हैं. थर्ड है हमारा इफ़ द नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट वाई. अगर जो हमारा कोई भी नाउन है अगर वो एंड होता है उसमें कॉन्सोनेंट वाई से द वाई चेंजेस इनटू आई एस. सो जो वाई है वो आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कंट्री, यहाँ पर वाई है सो इसमें आई ई एस यहाँ पर उनको वाई को हटाकर इन्होंने आई ई एस यहाँ पर ऐड कर दिया. इसी तरह सेकंड है बेबी, यहाँ पर भी वाई था सो वाई को इन्होंने हटाया और यहाँ पर आई ई एस ऐड कर दिया. हम भी यहाँ पर इसी तरह से करेंगे. यहाँ पर अब जो हमारा पार्टी है वो वाई से एंड हो रहा है तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर पी ए आर टी आई ई एस पार्टीज हमारा चेंज हो जाएगा. सेम यही फैमिली में हमें करना है. सो एफ ए एम आई एल आई ई एस यहाँ पर जो है हमारा फैमिलीज का प्लूरल बन जाएगा. लास्ट है हमारा बट इफ़ द नाउन एंड्स इन अ वॉयल वाई. अगर जो नाउन है वो एक वॉयल के बाद यहाँ पर हमारा ओ ए ई एंड ई ये हमारे जो वॉयल हैं वो आ रहे हैं और उसके बाद वाई भी आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है. वाई यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई और इधर भी जो है वो सेम वाई आ रहा है. एक वॉयल है और उसके बाद वाई आ रहा है तो हम उसको उसमें कुछ ई आई एस नहीं लगाएंगे, उसमें ओनली एस रहने देंगे. सो बॉयज़ का बॉयज़ हो जाएगा, उसमें वाई भी एज इट इज़ रहेगा और एस भी ऐड हो जाएगा. इसी तरह डे का डेज हो जाएगा सो हम की का कीस कर लेंगे, वाई भी रहने देंगे और एस ऐड कर देंगे. इसी तरह मंकी में एम ओ एन के ई वाई मंकी रहने देंगे और इसमें ओनली हमें एस ऐड करना है. सो ये हमारा जो है वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा. इस तरह से हम यहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हमारा है सेकंड है मैच दी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स विद देयर फुल फॉर्म्स. हमें यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म है और उसका जो फुल फॉर्म है वो उसके सामने दिया हुआ है तो हमें उनको उनसे मैच करना है. आई एम, आई अपोस्ट्रोफे एम. सो आई इसका फुल फॉर्म होता है आई एम. इसी तरह आई इसका फुल फॉर्म होता है हैव, आई हैव, आई हैव. थर्ड है हमारा आई विल.
ये हमारा इससे ऐड हो जाएगा। फोर्थ है यू विल, यू विल। फिफ्थ है इट्स का हो जाएगा इट इज़। और लास्ट है हमारा इट विल। ये इस तरह से सेम यहाँ पर भी हमें ये करना है। सो फर्स्ट है हमारा डोंट, सो इसका हो जाएगा हमारा डू नॉट। सेकेंड है हमारा वोंट, तो इसका हो जाएगा विल नॉट, वोंट, हु इज़ नहीं होगा, विल नॉट हो जाएगा इसका हमारा। सेकेंड हो जाएगा विल नॉट। थर्ड हो जाएगा कांट का कैन नॉट। फोर्थ है दैट्स का हो जाएगा दैट इज़। फिफ्थ है व्हाट्स का हो जाएगा व्हाट इज़। और लास्ट है हमारा हुज़ का हो जाएगा हु इज़। तरह से हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को फुल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा लेट्स टॉक, ये क्लास रूम में एक्टिविटी करने वाली एक्टिविटी है। लास्ट है हमारा यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ दिया है, हमें उसे पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हमें फिल करने हैं। सो द स्टोरी इज़ अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ फार्मर। एक फार्मर की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शो की गई है। देयर वाज अ पुअर मैन, यहाँ पर एक पुअर मैन है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि छोटे से विलेज में रहता है। ही कंप्लीटेड इट ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ द विलेज पंचायत। उसने जो अपनी ग्रेजुएशन थी वो फाइनेंशियल हेल्प लेकर विलेज पंचायत से अपनी कंप्लीट की थी अपनी ग्रेजुएशन। ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन फार्मिंग, उसे फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही केम टू नो अबाउट वेरियस स्कीम्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्मॉल फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स और फैसिलिटीज़ जो है वो फार्मर को दी जाती हैं, उसके बारे में उन्हें पता लगा। इस डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट लेवल्स और अलग अलग जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं वो किस लेवल पर जो है वो फार्मर्स की हेल्प करती हैं, उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फार्मर, उसने जो अपना कैरियर था वो एज अ फार्मर जो है वो स्टार्ट किया था। ही टुक एडवांटेज ऑफ दीज स्कीम्स, उसने उस स्कीम्स की एडवांटेज लेने की ट्राई किया। एंड यूज्ड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, और उसने एग्रीकल्चर में जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो यूज़ होती हैं उन सब का इस्तेमाल किया, जैसे कि यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, अच्छी अच्छी किस तरह से वैराइटीज़, इम्प्रूव जो वैराइटीज़ होती हैं सीड्स की, उनका यूज़ किया जाए फार्मिंग में। बायो फर्टिलाइजर्स का किस तरह से यूज़ किया जाए। एंड वाटर सेविंग इरीगेशन टेक्निक क्या होती है, किस तरह से हम वाटर सेविंग इरीगेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपनी फार्मिंग में, अपने फार्म्स में। हिज हार्ड वर्क सक्सीडेड एंड ही बिकेम अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर, उसका जो हार्ड वर्क था वो उसमें वो सक्सीड हुआ। एंड ही बिकेम, और उसके बाद जो है वो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर बना, काफ़ी संख्या में वो जो प्रोड्यूस करता था अपने फूड ग्रेन्स को, अपने सीरियल्स को, अपने कैश क्रॉप्स लाइक बनाना, कॉटन और शुगर केन को किस तरह से सेल्स करता था। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, वो अपने ज़िले का सबसे अच्छा लीडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो बन चुका था। हिज विलेज इज़ नाउ नोन बाय हिज नेम, उसका जो गाँव था आज वो उसके नाम से जाना जाता है। अलॉन्ग विद हिज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ साथ ही ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू अदर फार्मर, वो जो है वो असिस्टेंस करता है और गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है अदर उसके ज़िले में जितने भी फार्मर्स हैं उनको। ही सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल टू बी एजुकेटेड यूथ फॉर अडॉप्टिंग फार्मिंग एज अ प्रोफेशन, तो उसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अदर जो फार्मर्स होते हैं उनको एजुकेट करती है, उनकी यूथ को, और उनको अडॉप्ट करने के लिए सिखाती है फार्मिंग में किस तरह से फार्मिंग को प्रोफेशन में चेंज किया जाए। सो फर्स्ट है क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वेयर डिड द पुअर मैन लिव। सो द पुअर मैन ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक स्मॉल विलेज में रहता था। हाउ डिड ही कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, सो ही कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ द विलेज पंचायत। थर्ड है name the technique used by the farmer to grow more crops. So the facilities are small farm by the government. He took advantage of the schemes and used modern technique of agriculture and improved variety of seeds and biofertilizer, water saving irrigation technique in his farm. So fourth है हमारा, what does the farmer do along with his agriculture practices, अपने agriculture practices के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, along with his agriculture practices he also provide assistance and guidance to the other farmer of the district. Last है हमारा, what lessons did the story of the farmer presents to the educated youth. So his success story presents an example to the educated youth for adopting farming as a profession. इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें से पैराग्राफ में से दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स राइट द 5 सेंटेंसेज अबाउट अर्जुन, हमें अर्जुन के बारे में यहाँ पर 5 सेंटेंसेज लिखना है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए हैं, अ पांडव प्रिंस, वेरी गुड आर्कर, एल्डर टू एंड यंगर दैन द सन ऑफ। और यहाँ पर सो फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस, तो सेकेंड हम बना लेंगे ही वॉज अ वेरी गुड आर्कर, ही वॉज अ वेरी गुड आर्कर, वो जो था वो बहुत अच्छा तीरंदाज था। थर्ड हम क्रिएट कर लेंगे, ही वॉज द सन ऑफ पांडु, वो जो था वो पांडु का सन था। ही वॉज द सन ऑफ पांडु, पांडु के बेटे थे वो। फोर्थ कर लेंगे, ही वॉज एल्डर टू नकुल, वह जो थे वो नकुल से एल्डर थे। ही वॉज एल्डर टू नकुल
and he was younger than भीम। वह भीम से यंगर थे, यानी भीम से छोटे थे और नकुल से बड़े थे, और वह पांडु के बेटे थे, और वह बहुत अच्छी आर आर्कर थे। लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स डू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस इंडोर्स एंड आउटडोर गेम्स एंड पेस्ट देम इन अ नोटबुक। दिस इज योर डूइंग एक्टिविटी। इसको आपको करना है, आप इसकी हेल्प न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मैगजीन से इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो इस तरह से जो हमारा वो चैप्टर नंबर 6 द टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।